हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी कच्ची उम्र का प्यार भाग 9। मैं उस दिन ब्लू कलर की टी शर्ट, सफ़ेद जीन्स, स्पोर्ट्स शूज़, वॉच पहन के 12:35 पर कोचिंग पहुँचा। बैठकर आरती का इंतज़ार करने लगा। मेरा इंतज़ार 1 बजे ख़त्म हुआ। आरती आज थोड़े अलग लुक में थी। सफ़ेद टी शर्ट, ब्लू जीन्स, ब्लैक डायल की रेस्ट वॉच, आँखों में स्पेस और कानों में खूबसूरत गोल गोल कुंडल उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। आज वो एकदम बदली सी थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे समोसे और कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किए। क्योंकि मैं कोचिंग आते वक्त रास्ते में मैंने समोसे और कोल्ड ड्रिंक लिए थे। आरती ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद खा लूँगी समोसे। और अपने साथ लाए थैले में से उसने एक डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में एक खूबसूरत केक था जो घर पे बनाया गया था। उस केक पर दिल के आकार की आकृति बना हुआ, जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वैलेंटाइन, लव यू। मैंने केक काटा और उसने एक खूबसूरत सॉन्ग भी गाया मेरे लिए। फिर एक दूसरे को केक खिलाई और थोड़ी मस्ती भी। फिर आरती ने अपने बैग से एक गिफ्ट निकाला और मुझे खोलने को कहा। कितना प्यारा गिफ्ट था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उस गिफ्ट में 3 चीज़ें थी। एक दूसरे को किस करते रोमांटिक मेटल कपल, एक वुडन कर्विंग और एक खूबसूरत रोज़। मैंने उस गिफ्ट को अपने सीने से लगा और आरती को थैंक यू बोला। मैंने भी आरती को एक वैलेंटाइन गिफ्ट दिया। हम दोनों ने खूब बातें की, समोसे और कोल्ड ड्रिंक भी खाए। अब 2:30 बज रहे थे। आरती ने कहा, अब चलना पड़ेगा, नहीं तो डाउट करेंगे भैया। बहाना बनाकर आई हूँ कि स्वाति के यहाँ जा रही हूँ। मैं, ठीक है। आरती, एक और गिफ्ट देना था आपको। मैं, गिफ्ट तो दिया तुमने आरती, अभी एक बाकी है। मैं, क्या? आरती, उसके लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी आपको। हम दोनों उस समय खड़े थे। मैंने मुस्कुराते आंखें बंद की। पूरी तरह सन्नाटा था उस समय। लगभग 2 मिनट हो गए आंखें बंद करते हुए। फिर मैंने आरती से कहा, कितनी देर तक बंद रखना होगा आंखों को? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा आरती मेरे बेहद करीब है। उसकी आंखें बंद थी। मैंने आरती की धड़कनों की जिज्ञासा को भांप लिया। धड़कन तेज हो चली थी। मैं आरती के सांसों को महसूस कर सकता था। आरती कोशिश कर रही थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा था। मैंने कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन खुद को रोकना मुश्किल था। मेरी आंखें पुनः बंद हो गई। अब एक दूसरे के सीने बेहद करीब थे। फिर एक दूसरे टच भी हो गए। उस कोमल सीने की छुअन ने मेरे रोम रोम को रोमांचित कर दिया। सीने एक दूसरे को छूकर भी दूर हुए, लेकिन आंखें अभी भी बंद थी। मेरी धड़कनें अब और तेज हो चली थी। पूरे शरीर में एक प्रकार की धारा प्रवाह हो चली थी। आरती के फास्ट सांसों को हम बहुत करीब से फील कर रहे थे। ऐसे 2 बार सीने एक दूसरे को छूकर थोड़ा अलग हुए। अब तो खुद पे काबू पाना असंभव था। मेरा हाथ अचानक आरती को अपने करीब खींच लाए और फिर शुरू हुआ एक अनमोल प्यार, अधरों का प्यार, अधरों का आलिंगन। दोनों के अधरे एक दूसरे से बेहद प्यार किया, मानो कोई नदी समुद्र से मिलने के लिए कितनी बेचैन हो। वो पहला किस कितना खूबसूरत था, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। बस इतना कह सकता हूँ, वो अनमोल था, अद्वितीय था, अजीज था। उसके लबों को चूमा तो एहसास ये हुआ, एक पानी जरूरी नहीं प्यास बुझाने के लिए। यह सब होने के बाद हम दोनों की दिल की धड़कनें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आरती का चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून साफ देखा जा सकता था। हम दोनों चुप थे, कुछ ही शब्द नहीं बचे थे। हम दोनों एहसासों में बातें कर रहे थे। फिर मैंने कहा, तुम्हारा ये गिफ्ट कभी नहीं भूलेंगे, ये अनुभव आजीवन याद रहेगा। थैंक यू। आरती निरंतर थी, खुशी थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन हिम्मत करके उसने कहा, आंखें बंद कर आपका स्माइल करना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दृश्य है। फिर अंत में जाते समय उसकी एक अजीज स्माइल दिल को पार कर गई। मेरी खुशी की सीमा नहीं थी। इस तरह से ये मेरा पहला जन्मदिन था। आरती ने मेरे जन्मदिन को सुपर स्पेशल बना दिया था। बार बार उस लम्हों को सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वो विशेष दिन, वो पहला किस, वो लबों की गर्माहट, वो पहला एहसास मेरी यादों के झरोखों में खूबसूरती से कैद है। उम्र का फेर था या सच में कच्ची उम्र का प्यार ऐसे होता है, पता नहीं। चाहे कितनी भी बातें हों, कम लगता था। मिलने का बार बार मन करता था। कुछ दिनों के लिए मामा के परिवार को कहीं जाना था और मैं घर पर अकेला रहने वाला था। इसलिए हम दोनों ने एक बार घर पर मिलने का फैसला लिया। घर पर किसी की तिथि और समय सब कुछ निश्चित हो गया और आरती से घर पर मिलने का वह शुभ मुहूर्त भी आ गया। आरती की पहली दफ़ा घर बुलाने की घबराहट व उसके आने की बेसब्री से इंतज़ार ने मेरे धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी थी। मैंने आरती को कॉल किया। मैं,
डियर और कितने इंतज़ार कराओगे? कब तक पहुंच रही हो? आरती, बस बस मैं आ गई, कुछ 3 से 4 मिनट में घर तक पहुंच जाऊंगी। मैं, अच्छा सुनो, तुम बेल मत बजाना, दरवाज़ा खुला से घर में आ जाना और दरवाज़ा लॉक कर हॉल में आना। आरती, क्यों आप कहीं जा रहे हैं? मैं, मिस दिवाली आपके सवालों का सिलसिला कोचिंग में भी हो सकता, फिलहाल मैं जितना कह रहा हूँ इतना सुन लो ना डियर। आरती, ठीक है बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। बस अब मैं पहुँच गई हूँ। मैंने फ़ोन रखते ही हॉल गया, कुछ खास नहीं, बस हॉल में रखे को टेबल क्लॉथ, गुलाब के फूल व कुछ मोमबत्ती के सहारे मैंने डेकोरेट किए। तभी मुझे आरती के आने की आहट मिली। मैंने हाल में लगे शीशे में खुद पर एक सरसरी नज़र डालते हुए फटाक से हॉल की लाइट्स ऑफ कर दी। तभी आरती हॉल को अपने कोमल कदमों से नवाजते हुए अंदर प्रवेश करती है। मैंने घुटने पर बैठकर हाथों में गुलाब का फूल लिया। आरती को जाने क्या क्या कहने को सोचा था, पर आरती की खूबसूरत व उसके हर अंदाज का कुछ जवाब नहीं था। हर दफ़ा लगता था जैसे पहली मुलाकात हो और उस पर पड़ती यह मेरी पहली नज़र हो। आरती ने ग्रे कलर के डाउन शोल्डर नैरो टॉप विद अम्ब्रेला स्कर्ट पहन रखा था। उसके कंधे पर डाउन शोल्डर टॉप की हाईलाइट होती हुई ब्लैक स्लीप, ग्रे स्कर्ट पर बिखरी हुई काली छींटे व उजले लंबे पैरों पर काली जूती व उसके लंबे व सिल्की बाल मुझे उस पल आरती पर फना कर देने को बेहद थे। मैं मंत्रमुग्ध होकर बस आरती को देखे जा रहा था। मेरा मन तो पहले ही चंचल हो जा रहा था, ऊपर से आरती के मेरी आंखों में आंखें डाल कोर से मुझे देखने की उस शरारती अंदाज मुझे खुद पर काबू होने देने के लिए मजबूर कर रहा था। आरती का यह खूबसूरत अंदाज, ऊपर से उसका मुझे इस कदर देखना, मुझे इस तरह मुझे बेकाबू किए जा रहा था जैसे होली के दिन अपनी मासूका के रुखसार पर गुलाबी गुलाल लगाकर तो खुद मन चंचल अवस्था में रुमानी हुआ पड़ा है। ऊपर से मासूका कर खुद बैठकर अपने आगोश में अपने हाथों से भांग का प्याला पिला रही हो तो जायज़ है जहन का जर्रा जर्रा बेकाबू हो जाता है। आरती, वाओ कितना खूबसूरत डेकोरेशन और साथ में इतना स्मार्ट पर्सन, क्या इरादा है जनाब? आप कुछ बोलेंगे? कहाँ खोए हैं हम? मैं अच्छी नहीं लग रही? चुप रहो, तुम अच्छी नहीं बहुत अच्छी लग रही हो। कैसे लफ्ज़ों में बयां करूँ मैं तुम्हारी खूबसूरती? बस इतना समझ लीजिए मोहतरमा, सुंदरता का झरना भी तुम हो, खूबसूरती का दरिया भी तुम हो। तुम्हें देख ये चांद भी शर्माता होगा, तुम जैसा दूजा कोई अब ये खुदा भी नहीं बनाता होगा। आरती मनमोहक मुस्कान के साथ, अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं कहते, तारीफ़ करने में जनाब को कोई हानि नहीं है, बस तारीफ़ ही करेंगे या कुछ खिलाएंगे? मैं बहुत भूख लगी है हमें। मैं, ओह मेरी जान को भूख लगी है, मैं बनाता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। आरती, अच्छा क्या बनाएंगे आप मेरे लिए? मैं, जो तुम कहो। आरती, अच्छा 2 पैक जाम बना दीजिए। मैं, फुल टू फुल रोमांटिक मूड में हो आज तुम। आरती, आपकी नशीली आंखें देखकर कोई रोमांटिक और मदहोश हो जाएगा। मैं, आज तक कोई हुआ नहीं रोमांटिक और मदहोश तुम्हारे सिवा। आरती, कोई ध्यान से आपकी आंखों को देखा नहीं, देखा होता तो पक्का हो जाता। मैं, अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं कहते, तुम बैठो, मैं कुछ बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। आरती, जैसी आपकी मर्जी। मैं किचन में गया और मैगी व कॉफ़ी बनाने लगा। 2 मिनट के बाद आरती होले होले कदमों से किचन में प्रवेश की। आरती, हमें पता था आप मैगी ही बनाओगे। मैं, कैसे पता तुम्हें? आरती, थोड़ा आलसी जो है ना आप, ज़्यादा मेहनत वाला काम थोड़ा ही ना करेंगे आप मेरे लिए। मैं, अच्छा जी, मतलब ये सारा यादगार पल खाना बनाने में व्यर्थ कर दूं? आरती, आप न झल्ले हैं, आप भी मजाक नहीं समझते। मैगी और कॉफ़ी बनाने के बाद हम एक दूसरे को मैगी खिलाई, उस यादगार लम्हों में से एक यादगार लम्हा जोड़ दिया। खाने के बाद का लम्हा कुछ ज़्यादा ही यादगार बन गया। हुआ यूँ कि मैंने आरती के लिए एक पेंडेंट लिया। मैं उस पेंडेंट को हाथ में लिए होले होले अपने कदमों को आरती की ओर बढ़ाते हुए उसके करीब पहुँच गया। फिर पीछे से धीरे धीरे से उसकी जुल्फ़ों को हटाते हुए मैंने वह पेंडेंट आरती के पहनकर उसे चूम लिया। फिर होले होले आरती को अपनी तरफ रुख देते हुए मैंने अपने पावन नज़रों से आरती को ग्रीवा को निहारा। वह पेंडेंट आरती के हिरनी से लंबे गले में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पेंडेंट की लॉकेट उस उजले जिम पर चांद के टुकड़ा सा चमक रहा था। फिर आरती को मैंने शीशे के सामने खड़ा करते हुए पूछा, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, पर सच कहो क्या तुम्हें अच्छा लगा? आरती, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा। जितना खूबसूरत पेंडेंट है ठीक उतनी ही खूबसूरती से आपने उसे सजाया भी मुझ पर। शुक्रिया, आपके तोहफे व आपके अंदाज के लिए तो बिल्कुल कम है, फिर भी मैंने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सौगात में आपको भी एक अंदाज दे सकती हूँ। मैं, सौगात में अंदाज देने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। आरती, आपके लिए मैंने चॉकलेट लाया तो शेयर करके खाए जाए। मैं, बिल्कुल, भला तुम अपनी खूबसूरत हाथों से मुझे कुछ खिलाओ और मैं मना करूँ? आरती, चलिए फिर आंखें बंद कीजिए।
मैं अब भला चॉकलेट खिलाने के लिए आंखें बंद क्यों करूं? आरती मैंने कहा ना ज़्यादा कुछ नहीं, पर मैं सौगात में एक अंदाज़ दे सकती हूँ, आप आंखें बंद तो करो। मैंने अपनी आंखें बंद की। कुछ 2 मिनट बाद बंद पलकों में मेरे होठों पर थोड़ी सी सिरहन से मेरी आंखें खुली। आरती चॉकलेट अपने हाथों में नहीं अपने होठों से लिए मेरी बिल्कुल करीब खड़ी थी। मैंने भी वक्त जाया न करते उस खूबसूरत पल को रूह की गहराई तक नवाजा। मैं और आरती ने एक दूसरे के होठों के सहारे चॉकलेट खिला रहे थे। धीरे धीरे चॉकलेट की वो लंबी बाइट खत्म हुई और हमारे लबों की दरमियान दूरियां भी खत्म हुई, और फिर एक दफ़ा हम दोनों के लबों ने एक दूसरे के लबों को खूब लव किया। आरती के लबों की गर्माहट ने मेरे रोम रोम को रोमांचित कर दिया और मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट हो गया। वाइब्रेट तो आरती भी हो रही थी, मेरी तरह उसका भी जर्रा जर्रा रोमांचित हो चला था। उस समय खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। उस मोमबत्ती की रोशनी में पलके झुके आरती अप्सराओं की राजकुमारी लग रही थी। हम दोनों शर्मीले थे, इतना पैशनेट किस के बाद एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन फिर 1-2 मिनट बाद हमने एक दूसरे को गले से लगाकर खूब आहें भरी। एक दूसरे को गले लगाकर जो सुकून मिला उस शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम दोनों उस पल के लिए एक पल को खूब इंजॉय कर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून का पल जी रहे थे। तभी मुझे घर पर किसी के आने की आहट सी मिली। मैंने कुछ घबराकर आरती से पूछा, तुमने दरवाजा तो बंद किया था ना? आरती, ओहो शायद मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई। मैं, तुम ही रुको, मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। मैं हॉल के बाहर निकला ही था कि क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों बस इतना सा था ये भाग। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।